हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट each question in this section has 4 choices A, B, C, D, out of which only one is correct. Mark choices. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is correct explanation for the statement 1. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is not correct explanation. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सी है हमारे पास. स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड डी में है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो हमारे पास लाइन दी हुई है L1 x प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ओवर 1 z प्लस 1 ओवर 2. L2 x माइनस 2 ओवर 1 y प्लस 2 ओवर 2 z माइनस 3 ओवर 3. Statement 1. The distance of the point 1, 1, 1 from plane passing through the point minus 1, minus 2, minus 1 whose normal is perpendicular to both lines L1, L2 is 13 over root 5 root 3. The unit vector perpendicular to both lines L1 and L2 is minus I cap minus 7 j cap plus 5 k cap over 5 root 3. Now key concept, इसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन L1 एंड L2, दैट इज इट इज इक्वल टू A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. नाउ हमें गिवन है लाइंस L1 x प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 ओवर 1 z प्लस 1 ओवर 2. L2 है x माइनस 2 ओवर 1 y प्लस 2 ओवर 2 z माइनस 3 ओवर 3. नाउ तो हमें पता है कि L1 और L2 हमारे पैरेलल हैं, पैरेलल टू द वेक्टर्स जो हमारे पास है A वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड B वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप रिस्पेक्टिवली. नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 वो हमारे पास हो जाएगा A क्रॉस B ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे, तो पहले ले लेते हैं A क्रॉस B, I कैप J कैप K कैप 3 1 2 1 2 3. तो ये हो जाएगा हमारे पास I कैप 3 माइनस 4 माइनस J कैप 9 माइनस 2 प्लस K कैप 6 माइनस 1. तो ये आ गया माइनस I कैप माइनस 7 J कैप प्लस 5 K कैप. नाउ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा दैट इज रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा रूट में 75 दैट इज 5 रूट 3. तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 ये हमारे पास हो गया माइनस I कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड में 5 रूट 3. नाउ अब हमारा जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा ट्रू है. तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true. तो इसे हम देख लेते हैं कि अगर हम प्लेन लें स्टेटमेंट 1 का तो 2 को ट्रू कर रहा है, दैट इज ये प्लेन बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस 1, यहाँ पे माइनस बाहर माइनस 7 y प्लस 2 प्लस 5 z प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
whose distance from 1,1,1 दैट इज डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी ये x प्लस 7y माइनस 5z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस 1 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 10 फिर 1 प्लस 49 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/5√3। तो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ ऑप्शन है हमारा, that is option A is correct. The final answer is option A, that is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for the statement 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.